नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। वैसे तो बिहार का कोई भी ऐसा प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जो लेट लतीफ़ी का शिकार न हुआ हो। विज्ञापन इस साल आते हैं, परीक्षाएं उसके अगले साल, रिजल्ट कई साल बाद, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम जो 3 साल में होता है वो बिहार की यूनिवर्सिटी 5 साल में कराते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिहार के बच्चे हैं, सब एडजस्ट कर लेंगे। जी हाँ, हम बात बिहार के सबसे प्रतिष्ठित आयोग बीपीएससी की कर रहे हैं। 2018 में 64वीं बीपीएससी का विज्ञापन आया था, पीटी भी दिसंबर 2018 में ले ली गई। उसके बाद जो अभ्यर्थी पीटी पास हुए उनका मेंस का एग्ज़ाम जुलाई 2019 में हुआ, लेकिन जिस मेंस का एग्ज़ाम जुलाई 2019 में हुआ उसका रिजल्ट 1 साल बाद जुलाई 2020 में आता है। और उसके बाद शुरू होती है एक साक्षात्कार की प्रक्रिया जो कि दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक पूरी होती है। और सोचिए कि जो विज्ञापन 2018 में आया उसका आखिरी चरण, यानी उस बहाली प्रक्रिया का आखिरी चरण साक्षात्कार पहुंचते पहुंचते 2021 आ जाता है। 3 साल एक परीक्षा को कंडक्ट करने में लग जाते हैं, पर आयोग अभी तक इस पर कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, जो इसके आखिरी चरण तक पहुंचे, वो आज तक इस परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 3 साल हो गए पर अभी तक आयोग इसका रिजल्ट फाइनल नहीं डिक्लेयर कर रहा है। और इसी वजह से ये अभ्यर्थी अब ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, क्योंकि आयोग से बात करने पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। इसलिए उन्हें अब ट्विटर पर ट्रेंड कराना पड़ रहा है। हालांकि उससे बिहार के आयोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ये अभ्यर्थी हैं, खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना है। जो मेहनत की है उसका परिणाम पाना है, तो उस परिणाम को पाने के लिए जब उतना मेहनत किया तो थोड़ा और कर ले, ट्विटर पर ट्रेंड करा ले, शायद सरकार की नज़र में पहुंच जाए। उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड कराया है #declare 64th बीपीएससी रिजल्ट इन 10 डेज। तमाम अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, तमाम शिक्षक, कोचिंग संस्थान भी इसमें शामिल है, जो इसे ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं कि 10 दिनों में 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। और इसके साथ कई पेपर की कटिंग भी लगा रहे हैं, जिसमें पूरी तरह से बता रहे हैं कि 2018 में यह विज्ञापन था बीपीएससी का, 1465 पदों का, 980 दिन बीत गए पर अभी तक परीक्षा का परिणाम नहीं जारी किया गया है। 2018 से 2021 के बीच संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी तथा विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 2 परीक्षा का परिणाम जारी कर सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति भी हो गई। अब तीसरी परीक्षा पूरी होने वाली है और बिहार लोक सेवा आयोग अभी तक 2018 की प्रक्रिया भी पूरी नहीं कर पाया है और सवाल आयोग पर उठा रहे हैं। लेकिन अब जब ट्विटर पर इन्होंने ट्रेंड कराया तो सरकार की नज़रों में भले ये बात नहीं पहुंची, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नज़रों तक ये बात पहुंच गई, उनके कानों तक भी ये खबर पहुंच गई कि 3 साल हो गए लेकिन अभी तक आयोग एक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाया है। और इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी फेसबुक पर पोस्ट किया है। वह लिखते हैं, 3 साल से अधिक समय हो गया है लेकिन 64वीं बीपीएससी भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। परिणाम में देरी करना मतलब परिणाम को प्रभावित करना है। क्या आरसीपी टैक्स योजना अंतर्गत एक ही जिला और जाति के अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए देरी की जा रही है? यथाशीघ्र परिणाम घोषित करने की 64वीं बीपीएससी परीक्षा के सभी उम्मीदवारों की मांग का मैं समर्थन करता हूं। इसी से आप नीतीश भाजपा सरकार की नौकरी और रोजगार को लेकर प्राथमिकता, गंभीरता और चिंता का आकलन कर सकते हैं। आयोग देरी करेगा रिजल्ट में तो विपक्ष सवाल खड़ा करेगा सत्ता पक्ष पर ही। सरकार का जवाबदेही है कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। सरकार को आयोग से पूछना चाहिए। सरकार नहीं पूछ रही है तो विपक्ष सरकार से पूछ रहा है, और पूछ रहा है क्या किसी एक जिला, वो जिला नालंदा है जिसकी शायद तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं। आरसीपी टैक्स जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी जी, तो उन्हीं के ऊपर व्यंग
कसता है हमेशा विपक्ष, और उन्हीं का नाम लेकर टैक्स की बात करता है, यानी कि रिश्वत की भी बात इसमें कही जा सकती है। और हमेशा से इसी तरह की बातें कि विपक्ष करता है जब भी आयोग इस प्रकार की हरकत करता है, मनमानी पर उतरता है। 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट क्यों नहीं आया, आयोग नहीं बता रहा है। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा है, सरकार इस पर क्या जवाब देगी हम नहीं जानते, क्योंकि जवाब वो देती नहीं है। आयोग से बात करने के लिए आप भरपूर प्रयास कर लीजिए, आयोग आपसे बात नहीं करेगा, नीचे गार्ड बैठा दिया जाता है जो आपसे लड़ाई कर लेगा। आप जाएंगे तो वहां से बेइज्जत होकर ही वापस लौटेंगे, आपसे बात नहीं किया जाता है। समझ में नहीं आता है कि पेपरों में कैसे छप जाता है, हमें तो कोई जानकारी मिलती नहीं है। कितनी भी हम धक्का मुक्की कर ले, वहां जानकारी लेने की किसी प्रकार की कोई जानकारी आयोग, बिहार का कोई आयोग हमें नहीं देता है। किसी भी आयोग से कोई बात करने की कोशिश कीजिए, नहीं करेगा। कल भी हमने देखा बीपीएसएससी के कार्यालय पहुंचे थे, वहां आयोग से बात करने की कोशिश की कि अभ्यर्थियों की जो परेशानी है उसे आप सॉर्ट आउट कर दीजिए, अगर समस्या है तो उसका समाधान क्या है ये बता दीजिए। आयोग का एक अधिकारी बात करने के लिए तैयार शुरू से नहीं था, अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर सरकार कुछ नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती, ये समझ से परे है। हमेशा विपक्ष को आगे आना पड़ता है, तब सरकार की नजरों में समस्याएं दिखती हैं, वरना उसे कुछ पता ही नहीं होता है कि आजकल बिहार में चल क्या रहा है। चाहे मैट्रिक की परीक्षा का लीक का मामला हो या बीपीएससी के 3 साल हो जाने के बावजूद रिजल्ट नहीं देने का मामला हो, ये हमेशा से ही विपक्ष के भरोसे ही ये बिहार की सरकार चल रही है और बिहार के आयोग इसी प्रकार से मनमानी करते हैं। देखते हैं 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट आखिर कितने दिनों में आता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।